देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और 9 का पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर 4x प्लस ए एफ टेंस टू 1, 6x बराबर 1, 3x माइनस बी। x बराबर बेस्ट होता है, x बराबर 1, x बराबर 1 पर ये फंक्शन सतत है और a कॉमा b फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन जो है वो x बराबर 1 पर सतत है और फंक्शन सतत होने के बाद a कॉमा v की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए हम फंक्शन सतत के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है एफ ऑफ ए निकालना। देखिए बराबर पे कौन सा है, एफ ऑफ ए बराबर पे निकलता है। एफ एक्स बराबर कितना है यहाँ पर 6, एफ एक्स की वैल्यू 1, 6। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ एक्स लेस देन पे कौन सा है फंक्शन इसमें 3x माइनस बी, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 3x माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 डालिए और 1 माइनस एच माइनस बी, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 3h माइनस बी, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए h की, तो कितना आएगा 3 माइनस 3 इंटू 0 माइनस बी, तो 3 माइनस बी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। आर एच एल देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 ग्रेटर दैन पे फंक्शन हमारा कौन सा है 4x प्लस ए है, 4x प्लस ए, लिमिट h टेंस टू 0, 4 1 प्लस h प्लस ए, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी मल्टीप्लाई करिए 4 प्लस 4h प्लस ए, h की वैल्यू डाल दीजिए 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस ए, 4 प्लस ए। यहाँ पर जो एल एच एल की वैल्यू आई है वो 3 माइनस बी आई है, यहाँ पर 4 प्लस ए आया है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही बराबर नहीं है फंक्शन। वैसे अगर आप इनके लिए केवल बोलो तो फंक्शन आ सतत है, बट कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि एक्स बराबर 1 पर जो फंक्शन है वो सतत है। जब फंक्शन सतत है तो ए और वे की वैल्यू भी निकालिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर चूंकि फलन एक्स बराबर 1 पर सतत है, तब जब फंक्शन हम एक्स बराबर 1 पर हम जब सतत ले लेते हैं तब कंडीशन क्या होगी सतत के लिए, यही तो होती है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ पर जब सतत बोल रखा तो सतत पे ही वैल्यू इसकी जब दिखाएंगे हम, सतत पे ये हम जो है प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सतत पे ही जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तभी वो बी की वैल्यू मिलेंगी। तो एक एल एच एल कितना है अपना 3 माइनस बी, 3 माइनस बी, आर एच एल 4 प्लस ए, 4 प्लस ए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 6। अब देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 माइनस बी को एक बार इसके साथ रखिए क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर हैं। जब तीनों ही आपस में बराबर हैं तो ए इसके बराबर रखिए फिर ये इसके बराबर रखिए, तो 3 माइनस बी बराबर 6 कॉमा 4 प्लस ए बराबर 6। अब देखिए 3 है तो क्या कीजिए इसे माइनस बी
6, ये 3 को इधर ले जाइए, माइनस के 3 आ जाएंगे, तो माइनस बी बराबर 6 में से 3 जाएंगे तो जाएंगे प्लस के 3, तो बी बराबर माइनस के 3 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब ए बराबर 6, 4 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ए बराबर 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ए बराबर वैल्यू 2 आ गई, यही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना बी, एफ एक्स बराबर लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन में एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर ऊपर सतत है, उन्होंने कह दिया कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन सतत है और k का मान ज्ञात कीजिए। ये फंक्शन है x बराबर 0, फंक्शन सतत है, तब उसके बाद क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो फंक्शन सतत के लिए क्या करते हैं, देखिए ऐसी कंडीशन आपने बहुत पढ़ी होंगे, पहले बता चुका हूँ आपके लिए मैं, x बराबर 0 जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 होता है, फंक्शन इजी है तो लिमिट f ऑफ a निकालिए, अगर फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है तो RHL LHL बराबर एफ ऑफ ए तीनों निकालिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कम टाइम में ही अच्छा सवाल जो है कम कैलकुलेशन में कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो आपके लिए सवाल दिख रहा है थोड़ा लॉन्ग सा, इसकी प्रॉपर्टी होती है वो हम बता देंगे लॉग की। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये फंक्शन दिख रहा है, अगर यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड का, अभी ये बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने अभी अपकरण पढ़ा नहीं है, आगे चल के भी अपकरण पढ़ोगे तो आप फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव पढ़ोगे, आप अपकरण के फार्मूला पढ़ोगे, तब उस फार्मूले से हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि log 1 प्लस एक्स का जो होता है एक्सप्रेशंस होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 फैक्टोरियल ऐसे वाले, उससे आप कर सकते हो। और एक तरीका और है इसका, आप इससे कर सकते हो कि आप जो भी RHL बराबर क्या होता है, एक जगह आप क्या डालते हो 1 प्लस एच, इससे भी कर सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपके लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आपके लिए कुछ नहीं करना, आपके लिए आप लॉग प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये बराबर होता है 1, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, हम इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 बराबर के, ये वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट एक्स टेंस टू कितने पे है, 0 पे, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स फंक्शन कितना है, लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन में एक्स, इसको ब्रेक कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स अपॉन में एक्स, फिर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एक्स अपॉन में एक्स, इसे हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करें, log 1 प्लस ए एक्स, यहाँ पर x की जगह ए एक्स है, अगर हम यहाँ पर ए एक्स कर दें तो हमारा एंगल सेम बन जाएगा, तो हमारी प्रॉपर्टी 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ए से ऊपर मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स, यहाँ पर इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दी हमने और ए से हमने डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने से करना है,
यहाँ पर एंगल हमारा नेगेटिव में माइनस का बी एक्स है, तो यहाँ पर हम माइनस बी से मल्टीप्लाई, वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस बी से हमने डिवाइड करा और माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका इधर देखते हैं, प्रॉपर्टी अपने यहाँ लिख लीजिए कहीं, हम इसे रफ कर रहा हूँ। नहीं, अब हमारा क्या बनाइए, log 1 प्लस ए एक्स और ए एक्स, ये पूरा 1 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी पे एक्स टेंस 0 पे, तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए। हम डायरेक्ट यहाँ पर ए, चलो 1 × 1 लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ 1 × ए, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 बन गई। अब देखिए यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस लगा लीजिए, चलो ब्रेक लगा दे इधर। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये 1 बना, 1 × माइनस का v बचा होगा यहाँ पर, ठीक। ये पूरी प्रॉपर्टी 1 बन गई, एंगल सेम माइनस वी एक्स। अब देखें यहाँ पर a माइनस और माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना बनेगा, माइनस का b, a माइनस माइनस प्लस का b, a प्लस b। अब हम सिंस करके लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, यही होती है वैल्यू उसकी। अब इसका मान कितना आया है, a प्लस बी आया है, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एफ ऑफ ए यानी 0 था, तो k वैल्यू है इसकी k, तो दैट इम्प्लाइज k बराबर a प्लस बी, ये इसका आंसर होगा। अब सी देखिए, सी में क्या दे रखा है, सी एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स पूर्णांक है, जीरो यदि एक्स पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक अशून्य मान पर प्रत्येक अशून्य पूर्णांक मान के लिए असतत है या असंतत है। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कंसेप्टली है, देखिए ये जो हमें फंक्शन दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कि x पूर्णांक है और 0 यदि x कोई पूर्णांक नहीं है तो वो 0 के बराबर होगा, अगर x कोई पूर्णांक है तो वो x के बराबर होगा। अभी तक हम क्या करते थे कि फंक्शन ऐसे दिया होता कि मान लो a और यहाँ पर x लेस देन 1, और एक मान लो फंक्शन ऐसे रखा है 0 और x बराबर 1। इस तरीके से फंक्शन आसानी से हम पहचान लिया करते थे और उसकी वैल्यू ऐसे रखते थे, जैसे एफ एक्स बराबर 0। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या डालते थे, 1 बराबर 0, एफ ऑफ ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते थे। फंक्शन बोला है असतत, जहाँ पर फंक्शन पहले से ही असतत बोल दिया हो, चाहे किसी भी कंडीशन में बोला हो, असतत के लिए केवल 2 ही कंडीशन फॉलो होती हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL बराबर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों ही में से कोई एक चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ ए बराबर नहीं हो, तो हम जो इसमें सरल वाला फार्मूला है हम वो अपनाएंगे, एक कैलकुलेशन हम कम कर देंगे। अगर हम LHL बराबर RHL दिखाएंगे नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो तीनों निकालने पड़ेंगे, क्या पता ये दोनों बराबर हो या ये फिर ये बराबर ना हो या फिर ये दोनों ही बराबर ना हो। पर हम इस केस में दूसरा वाला जो केस होता है लिमिट x टेंस टू 0 वाला एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, इसमें केवल एक ही बार निकालना पड़ता है,
बराबर है तो सही है, बराबर नहीं है तो फिर तो सही। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे दूसरी पर। इस कंसेप्ट को आप समझिए यहाँ पे मैंने क्या किया। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए x, यदि x पूर्णांक है, इस वाली लाइन पे जाइए, यदि x पूर्णांक है तो x यानी क्या मतलब है, देखो पूर्णांक समझो पहले क्या होता है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। जीरो भी शामिल होता है पूर्णांक में। पूर्णांक में माइनस के भी नंबर आते हैं और प्लस के भी नंबर आते हैं, ठीक। बट यहाँ पर पॉइंट के नंबर नहीं आते हैं, केवल इतने ही नंबर आएंगे, माइनस के और प्लस के, और जीरो भी शामिल होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि 1/2 आए, 1.4 आए, ये एक पूर्णांक नहीं है, ये तो एक रियल नंबर हो गया, ठीक। ये नंबर नहीं आएंगे पूर्णांक में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है x मान लो कोई एक नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम करते हैं यहाँ पर लेट यानी माना, माना x बराबर a कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, तब देखिए हमने x बराबर a कोई पूर्णांक मान लिया है। यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस a पर कोई भी नंबर मान लीजिए, मैंने a मान लिया कि कोई पूर्णांक है। तो अब क्या करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पर x है, सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे हम। तो f ऑफ a के लिए क्या करेंगे हम, एफ एक्स बराबर x। कैसे आया, देखिए यहाँ पर जब जीरो था इस ऐसे कंडीशनों में, तो हम क्या लेते थे, एफ ऑफ एक्स ये लेते थे, फिर जीरो लेते थे, फिर x की वैल्यू यहाँ पर डालते थे, ये नंबर लेते थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया ये वाला, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ पर x बराबर a है ये, तो एफ ऑफ एक्स लिया, x लिया। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे इस नंबर पे, तब हमारा ये वाला x है। तो हम जब x a डालेंगे तो एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, a ही आएगी, क्योंकि x का मान हमने a डाला है। जब हमारा यहाँ पर जीरो था और x बराबर 1 था, तो हम क्या करते थे कि एफ एक्स बराबर 0 ये ले लेते थे, फिर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते थे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, सेम हमने x बराबर a कोई पूर्णांक मान लिया है, यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स लिया, फिर यहाँ पर जो था फंक्शन हमने वो उतारा। अब a इसमें क्या है, हमने एफ ऑफ a निकालना है, x का मान हमने यहाँ पर a रखा, एफ ऑफ a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा क्या काम होता है कि लिमिट निकालना होता है। नाउ लिमिट x टेंस टू किस पे निकालेंगे, x बराबर a, हमने कोई पूर्णांक माना है और यही हमारी लिमिट है, तो a एफ एक्स, अब इसका कोई काम नहीं है, बराबर लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो हमारा फंक्शन है a, और यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ a का फंक्शन मान लें, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का क्या फंक्शन हमारा x है, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, x लिख दिया, ठीक। अब हमने, अब आपको पता है कि x टेंस टू a, हम x की वैल्यू यहाँ पर a रख सकते हैं। आप यही सोचते हो x की वैल्यू a रख देंगे, बस a आ गया और f ऑफ a आ गया, दोनों ही बराबर हैं, फंक्शन सतत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बोला है पूर्णांक। देखिए इसका जो मैंने मतलब बताया था कि अगर मान लो x टेंस टू 1 हो, x टेंस टू 2 हो, ये वास्तव में ये 2 नहीं है, ये 2 के बहुत करीब वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है हम डायरेक्ट 2 रख देते हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में ये वैल्यू x की पूरी 2 नहीं है। मतलब क्या है, ऐसी होगी 1.999, मतलब 2 के बहुत करीब है, 2 होने ही वाली है, पर पूरी तरह से 2 नहीं है। जब पूरी तरह से 2 नहीं है तो हम यहाँ पर ये पूर्णांक की बात आ गई, तो ये पूर्णांक नंबर तो नहीं है ना, पूर्णांक तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ वैल्यू आ रही है, ये पूर्णांक नहीं है।
तो यहाँ पर x टेंस टू a के लिए अगर हम ये पुट करेंगे वैल्यू x की, तो a जो होगा यहाँ पर मान रखेंगे, तो a क्या होगा यहाँ पर पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x टेंस टू, ये कहिए टेंस कर रहा है कि x जो है अपना वो एक पूरा नंबर है नहीं, पर हम उसे मान लेते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है पूर्णांक की। अगर हम x यहाँ पर a रख देंगे वैल्यू, तो ये पूर्णांक नंबर नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमने ये माना है x बराबर है कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, बट x टेंस टू a के लिए ये a इसमें वैल्यू रखें, ये पूर्णांक नहीं होगी, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझते होंगे। चाहे आप LHL निकालें चाहे RHL निकालें, तब भी यहाँ वैल्यू वहाँ पर रखोगे। अगर आप माइनस का आएगा तो क्या होगा, तब भी वैल्यू पॉइंटों में ही आएगी, यानी कुछ कम ही होगी उससे। प्लस करोगे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, पर वो एक पूर्णांक नहीं होगी, आएगा नंबर पॉइंटों में ही। इसका मतलब यही होता है कि वैल्यू पूरी नहीं है, ये वैल्यू इसके पास होने ही वाली है, नंबर पॉइंटों में ही होगा। x टेंस टू का मतलब ये होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर x टेंस टू a के लिए ये वैल्यू जो है एक पूर्णांक नंबर नहीं देगी। तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिए a नॉट इक्वल टू i। i का मतलब क्या होता है, i होता है इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्णांक। और ये होता है बिलोंग्स, आपने पहले पढ़ा होगा इंटर में ही, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये a जो होगा वो i से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फलन हमारा जो होगा वो असतत होगा, चूंकि फलन असतत है। ठीक, ये आप लिख लीजिए। देखिए इसी क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन में एक लाइन आपके लिए भले चाहे समझ में ना आई हो कि प्रत्येक शून्य पूर्णांक मान के लिए असतत होगा। तो देखिए मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर x बराबर जो a आया है यहाँ पर, अब एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू i लिखा है, इसके आगे यहाँ एक काम और कर दीजिएगा, यहाँ पर बराबर लिख दीजिएगा 0, यहाँ पर बराबर 0 लिख दीजिए। क्यों लिख दोगे 0, क्वेश्चन में गिवन है यदि x पूर्णांक नहीं है तो वो 0 के इक्वल होगा। तो ये जो है x पूर्णांक नहीं है इसलिए 0 के इक्वल होगा। फिर यहाँ पर नीचे करके लिख दीजिएगा, सेंस करके लिख दीजिए, यहाँ पर ये सेंस करके चूंकि करके लिख देना कि a नॉट बिलोंग i, तब आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चूंकि फलन असतत है। अब एक कंडीशन आपको बता दूं मैं, यहाँ पर रखा है कि अशून्य पूर्णांक मान के लिए, देखो आप चाहे a माइनस रखो चाहे a प्लस LHL निकालो, आप x की वैल्यू जो भी रखोगे वो 0 ही क्या होगी, 0 ही आएगी, वो अशून्य नहीं होगी। अशून्य मतलब क्या है, जो वैल्यू 0 ना हो। तो हमेशा ऐसे मान में आपके लिए वैल्यू जो मिलेगी वो 0 ही मिलेगी, क्योंकि जब भी पूर्णांक लोगे आप तो वो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आएगा, पूर्णांक नहीं होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा, वो अशून्य मान मिलेगा नहीं। इसलिए हर अशून्य मान के लिए फलन क्या होगा, असतत होगा। इस पॉइंट के लिए हम जो है एक ग्राफ में आपको समझाता हूँ। आप चाहे पेपर में इस मेथड से करें आए, चाहे इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से ड्राइव कर दें, आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। ये आप अगर ना निकालना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट मेथड से। देखिए नेक्स्ट मेथड्स का क्या है, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर डॉट 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 इन्फिनिटी कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर है ये, अच्छा ये वाली फंक्शन ये मत लीजिए, ये ले लीजिए, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है अपनी वो क्या होती है, 0 होती है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक तो प्लस में भी हो सकते हैं या माइनस में हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। तो पूर्णांक हमने क्या करा, देखो एक है, क्या करते हैं हम x को y से, यानी x अक्ष पर चल की दूरी y के बराबर होती है, तो y मिलाया। अब 3 को देखिए, 3 को मिलाया, 4 को देखिए तो 4 को मिलाया, ऐसे सुमान अनंत तक।
अब क्या करना आपने, यहाँ पर 1,1 है, मैं यहाँ पर केवल 1 से दर्शा रहा हूँ। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक पॉइंट ले लो ऐसे करके जी, पॉइंट है। फंक्शन में क्या दे रखा है इन्होंने, इस लाइन को ध्यान देखिए, प्रत्येक अशून्य पूर्णांक। यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ हिंट में, देखिए आपके लिए समझ आसानी होगी। अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक अर्थात जो जीरो नहीं है। अशून्य पूर्णांक का मतलब है जो पूर्णांक जीरो नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक अशून्य पूर्णांक, यानी प्रत्येक जो जीरो पूर्णांक जो जीरो नहीं है उसके लिए असतत है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कि ये लाइन जो यहाँ से जीरो से ये फंक्शन यहाँ पर एक चला, यहाँ पर हम चले तो क्या मिला, एक वन पूर्णांक मिला। ये तो अब इस लाइन को मैं यहाँ से समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लो 1 2 3 ये 4 ऐसे करेंगे और यहाँ पर क्या है, जीरो है। मैंने इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इसको यहाँ पर देखना, समझना। अब यहाँ से ये फंक्शन चला, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से ये 1 पे आया, ये तो बना 0। ठीक, अब यहाँ से चला 2 पे आया तो ये हो गया अशून्य, अशून्य। फिर 2 से 3 तक चला, तब भी ये क्या बना, अशून्य बना। ऐसे ही अब जितने पॉइंट लेके जाओगे सब अशून्य बनेंगे, पर पहला पॉइंट जो बना शून्य बना। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट यहाँ से चला 0। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक मतलब जो है कि यहाँ से चले हम, यहाँ पर इस पूर्णांक पर जीरो नहीं है, यानी अशून्य जो जीरो नहीं है, ऐसा पूर्णांक जो जीरो नहीं है। हम यहाँ से चले, ये पूर्णांक जो है 1 है, यहाँ पर ये पूर्णांक जीरो नहीं है। फिर चले हम, यहाँ पर भी जीरो नहीं है, यहाँ पर भी जीरो नहीं हुआ। अशून्य पूर्णांक जो जीरो नहीं है, एक पूर्णांक है ये भी जीरो नहीं है, 2 पूर्णांक है ये भी जीरो नहीं है, 3 पूर्णांक है पर ये जीरो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो चला है पूर्णांक ये शून्य है, अशून्य पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक जीरो से यहाँ से चला होता 1 2 तक, ये 2 जो है वो जीरो से चला होता, तब हम इसे अशून्य पूर्णांक नहीं बोलते, जीरो बोलते। अशून्य पूर्णांक का मतलब ये है कि जो पूर्णांक जीरो से नहीं चला है वो अशून्य पूर्णांक है। और ऐसे जितने भी पूर्णांक हैं वो जीरो से नहीं चले हैं, केवल 1 तक चला है। प्रत्येक के लिए बोला है, प्रत्येक जो है यहाँ ये तो जीरो चला है, अब सभी पूर्णांक तो नहीं है। अब ये 2 है वो जीरो से नहीं चला है, वो 1 से चला है। 2 जो है वो जीरो से नहीं चला है, वो 2 जो कहाँ चला है, 2 3 से चला है। 3 के लिए कहाँ कहाँ चले हैं, यहाँ पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, फिर 2 से 3 पे चले हैं, ऐसे करके चले हैं। ऐसे ही जितने ये अशून्य फलन है, जो नम पूर्णांक हैं, वो सब क्या है, असतत है, ऐसे मान के लिए, समझे। तो ये अशून्य है। अशून्य मतलब क्या है, ये अशून्य का मतलब सीधी सी बात ये है कि ये जो 2 है वो जीरो से नहीं चला है, वो एक कंटिन्यू लाइन में नहीं चला है। पहले यहाँ चला, 0 से 1 पे चला, फिर 1 से 2, कहाँ 2 जो चला है वो 1 से चला है, वो जीरो से नहीं चला है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये अशून्य है। अगर ये जीरो चला होता ये शून्य होता है, क्यों शून्य चला है। अब आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, बताया था कि जो कंटिन्यूस क्या होते हैं, जो लगातार चलते हैं ऐसे बिना पैन उठाए। अब यहाँ पर 1 पे था, पैन उठाया, फिर ऐसे चला, फिर 2 बचे, फिर 3, यानी फिर तो हर ये पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन असतत होगा। तो यही चीज़ बोली गई है, जो फंक्शन जो है, हर फंक्शन, हर हर फंक्शन नहीं, हर पूर्णांक जो जीरो से नहीं चला है वो सब अशून्य पूर्णांक हैं। और ऐसे अशून्य पूर्णांक प्रत्येक पॉइंट पर क्या होंगे, असतत होंगे। बस यही मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। और आप पेपर में डायग्राम बना के केवल इतना लिख सकते हो, और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो इसे दिखाने के बाद, बस और कुछ नहीं, ये आंसर हो जाएगा अपना। ये फंक्शन दे रखा है, इन्होंने कहा है कि x बिलोंग r के लिए फंक्शन जो है वो सतत है। यहाँ पर ये फंक्शन कैसे दे रखा है, एक गुणनखंड के रूप में दे रखा है। अब यहाँ पर हमें ना तो लेस देन का पता है, ना ही ग्रेटर देन का पता है, ना ही इक्वल का पता है। तो अब इसमें हम सतत कैसे फाइंड आउट करेंगे।
बट के लिए कंडीशन कौन सी है, वही एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए। चलो आप एल एच एल और आर एच एल यहाँ पर हम लगा लेंगे, पर एफ ऑफ ए का मान कहाँ से निकालेंगे। देखिए इसमें एफ ऑफ ए का मान गिवन नहीं है, पर एफ ऑफ ए का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए। ये एफ ऑफ ए किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसके जगह ये वाली चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए के लिए निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले इसमें एक काम कीजिए, देखिए एक्स बिलोंग है, अगर हम यहाँ पर एक्स टेंस टू एक्स माइनस लेंगे तो यहाँ पर ठीक लगेगा, थोड़ा देखने में मतलब वो लगेगा, यहाँ पर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू माननी होगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स है जो बिलोंग्स से आर करता है। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स आर है, वन बिलोंग्स आर, टू बिलोंग्स आर। ये कहना गलत थोड़ी नहीं है कि वन बिलोंग्स आर है, टू बिलोंग्स आर है। जब एक्स बिलोंग आर से करता है यानी आर क्या है कि रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 या 1/n में कुछ भी हो। अब यहाँ पर वन भी आर से बिलोंग करेगा, टू भी बिलोंग कर रहा है आर से। अब ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ सी बिलोंग्स आर, तो सी भी कोई एक नंबर होगा एक रियल जो कि इससे बिलोंग करता होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि लेट माना सी बिलोंग्स आर, ठीक, देन तब क्या करना है इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन कितना है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की जगह, सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस 3, 7c प्लस 3। अब यहाँ पर हम निकालते हैं एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स कितना है, एफ स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू या तो आप डायरेक्ट रखना चाहो तो डायरेक्ट रख दो, डायरेक्ट ही रख दो आप, c की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, या फिर अच्छा चलो ऐसे ही ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 7c माइनस एच प्लस 3, ठीक है। अब तो पहले यहाँ पर डालोगे तब भी नहीं आएगा, सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस के 3, आर एच एल देख लो, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 c प्लस h का होल स्क्वायर 7c प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ की वैल्यू, सी स्क्वायर माइनस 7c प्लस 3, यही आएगा। सिंस एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ कितना है यहाँ पर लिमिट, अच्छा ये निकाल था, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो यहाँ लिख दो केवल सतत है बस। इलेवन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है फंक्शन 1/x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू
3 पर सत्य की परीक्षण कीजिए। तो मान लीजिए फंक्शन है 11 का फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है 1/x-3 x नॉट इक्वल टू 3 पर हमें इसकी परीक्षण करना है कि फंक्शन सतत है या असतत है। अब टेस्ट के लिए क्या करते हैं, वही चीज है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, ये तीनों ही दिखाइए। अगर ये तीनों ही बराबर है तो फंक्शन सतत है, वरना असतत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक तो कंडीशन ये है, हम यहाँ पर f ऑफ a नहीं निकाल पाएंगे। देखो f ऑफ a निकालने के लिए क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 3 है यहाँ पर, ठीक। हम RHL पे LHL पे लिमिट जो है हम 3 ही लेंगे, पर यहाँ पर अगर 3 लगा देंगे, x नॉट इक्वल टू 3 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल p अपॉन q है। अब यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है, आपने रियल नंबर पढ़ा हुआ 10th चैप्टर पढ़ा होगा, p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0। अगर q यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर हमने सॉरी हाँ यहाँ पर q नॉट इक्वल टू, यहाँ पर q की जगह x नॉट इक्वल टू 3 दे रखा है, अगर हमने यहाँ पर ये रख दिया तो फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, इसका जो हर है वो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका f ऑफ a नहीं निकाल पाएंगे, बट हम यहाँ पर LHL और RHL निकाल सकते हैं। LHL और RHL से हम इसे दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट इसी पे निकलेगी। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx की वैल्यू कितनी है, 1/x माइनस 3। अब यहाँ पर x जो है लिमिट, अब यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, 3 माइनस h डालो यहाँ पर, h टेंड्स टू 0, 1/x से क्या रहेगा 3 माइनस h और माइनस 3 पहले से ही। अब देखिए 3 प्लस का माइनस का 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/ माइनस का h की वैल्यू 0 डालोगे, 1/ माइनस 0 और माइनस 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, भाग दोगे 1 को तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होता है अपने को, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx वैल्यू कितनी, वही 1/x माइनस 3। यहाँ पर वही काम कीजिए आप सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h, h की वैल्यू 0 डालो, कितना बनेगा 1/0 और इन्फिनिटी, ये प्लस की इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी है, दोनों ही बराबर नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, फलन कैसा है, असतत है, क्योंकि फलन असतत है। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। देखिए सेकंड, देखिए fx बराबर, डायरेक्ट सॉल्यूशन है इसका, x माइनस 3 कॉमा x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि डोमेन बराबर r माइनस 3। इसका मतलब क्या है, डोमेन यानी प्रांत, आपको पता होगा कि जो x होता है वो अपना क्या होता है, प्रांत होता है, y क्या होता है, परिसर होता है, और x, y दोनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। ठीक, ये वही चीज है आपने जो संबंध और फलन में पढ़ी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अपना, यहाँ पर जो डोमेन है x डोमेन है, यहाँ पर 3 नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि 3 को छोड़ के r जो है रियल नंबर में 3 बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पर लेट हम मानते हैं कि gx बराबर 1, hx बराबर x माइनस 3। देखिए ये भी फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है ये वाला, अगर हर और पी के फंक्शन है,
जब पी क्यू में बात आती है पी क्यू फंक्शन, तो पी को हम जी एक्स फंक्शन मानते हैं और क्यू को हम एच एक्स फंक्शन मानते हैं, जैसे कि हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स मानते हैं। इसी तरह ये भी फंक्शंस होते हैं जो कि पी को एच एक्स जी एक्स और एच एक्स को क्यू मानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अब क्या करना होगा हमें, नाउ एफ एक्स बराबर, अब ये फार्मूला बनता है जी एक्स बराबर एच एक्स, बट परंतु एच एक्स नॉट इक्वल टू 3, एच एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 3 है। एच एक्स का अपना नॉट इक्वल टू 3, यानी एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पर जीरो आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये जीरो इक्वल नहीं होगा एच एक्स, क्योंकि मैं बताता क्यू जीरो नहीं हो सकता है, और एक्स नॉट इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको देख के, चूंकि एफ एक्स सभी एक्स बिलोंग्स आर 3 के लिए सतत है, अर्थात ये अतः कर लिख दो, अतः फलन सतत है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट इक्वल टू 3, फंक्शन में सभी एक्स बिलोंग 3, मतलब 3 को छोड़ के जितने भी नंबर्स आप डालोगे उन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। ठीक, या तो आप दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन जो है इसको सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हो, या पीछे मैंने कराया था आरएचएल से, या उससे कर सकते हो, दोनों मेथड आपकी चॉइस है।